Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says the tangent to y square equal to 4ax makes angle theta 1 and theta 2 with x axis. If cos theta 1 into cos theta 2 is equal to lambda, then the locus of their point of intersection is. Option A is x square equal to lambda square bracket x minus a का whole square plus y square. Option B x square equal to lambda square bracket x plus a का whole square plus y square. Option C is x square equal to lambda square into bracket में x minus a whole square plus 4y square and option D 4x square equal to lambda square bracket x plus a का whole square plus y square. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. आपका इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है पैराबोला की y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उस केस में जो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, टेंजेंट आपका एक लाइन ही होता है, तो टेंजेंट आपकी एक लाइन ही है और लाइन की इक्वेशन हमारी क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी. बट आपको इसको स्लोप फॉर्म में अगर फाइंड करना हो तो इन स्लोप फॉर्म में आपकी क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आपकी होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m. ये आपकी होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म. तो आपको यहाँ पर यही इक्वेशन यूज करनी होगी, राइट? और हमारे पास जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ये आपके रूट्स हैं. तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जो आपका सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए. जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा वो आपका होता है सी अपॉन ए. तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है, राइट? ये आपकी सेकेंड कंडीशन है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है जो आपको इसमें अप्लाई करनी है. थर्ड कंडीशन आपकी इसमें क्या रिप्लाई होगी कि हमारे पास जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है टेन थीटा के. मतलब अगर आपके पास कोई भी एक लाइन है, सपोज हमारे पास ये कोई एक लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाती है तो उस केस में आपका स्लोप क्या होता है? टेन थीटा. तो ये तीनों रिजल्ट आपको इस क्वेश्चन में यूज करने होंगे. अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी वो क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म. आपको स्लोप फॉर्म में लिखनी है. तो वो हमारे पास बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम. मतलब आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस ए डिवाइड बाय एम. तो इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन बन गई. एंड सपोज कर लिया हमने इसके पास जो रूट्स होंगे वो m1 और m2 होंगे. तो m1 और m2 हमने इसके मान लिए रूट्स. अब आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा. वो आपके पास कितना बन जाएगा? माइनस बी अपॉन ए होता है आपका, राइट? तो b की वैल्यू आपकी y है और a की वैल्यू आपकी x है और माइनस आपका ऑलरेडी है, तो माइनस ऑफ माइनस वाई बाय एक्स, ये वैल्यू बन जाएगी y बाय एक्स. और इसी तरह जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा तो m1 इंटू m2 लिया, वो हमारे पास बन जाएगा a बाय एक्स, राइट? तो हमारे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आ गई है? y बाय एक्स. और m1 इंटू m2 की वैल्यू आ गई है a बाय एक्स, राइट? और ये m हमारे पास क्या है? हमारे पास टेंजेंट का स्लोप ही तो है. तो m1 और m2 हमारे पास जो ये रूट्स आए हैं ये हमारे क्या हैं? ये स्लोप्स ही तो हैं. तो स्लोप्स ही हैं ये ऑफ टेंजेंट के. तो अगर ये स्लोप्स हैं तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हो? आप m1 को tan थीटा 1 लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा tan थीटा 1. m2 को आप tan थीटा 2 लिख सकते हो, तो tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 की वैल्यू y बाय एक्स हो जाएगी. उसी तरह tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 की वैल्यू आपकी a बाय एक्स हो जाएगी. ये आपको ध्यान रखना है. अब आपको वो कंडीशन लेनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में आपके पास है cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, ये आपका इक्वल है लैम्डा के. तो अगर हम इसमें रेसिप्रोकल ले लें तो ये बन जाएगा सीकेंड थीटा 1, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है. ये आपका सीकेंड थीटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा बन जाएगा. अगर हम इसमें अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, स्क्वायरिंग करने पे आपका क्या बनेगा? तो ये जो आपका ऊपर वाला स्टेप आया था ये रेसिप्रोकल लेने से आया था, और अब हम स्क्वायरिंग करेंगे, ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर.
हमने ये क्यों किया, ताकि हम इसे tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट में ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है। तो अब आपके पास सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू आई है 1/λ²। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1। सेकेंड वाले को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2। इसकी वैल्यू है 1/λ²। अब tan इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास बनेगा 1 को 1 से करवाने पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू 1/λ²। अब हम इसमें सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका 2 भी ये आपका बन जाएगा। इसे फर्दर और रीराइट करते हैं तो ये आपका बनेगा 1 प्लस, अगर हम इसमें देखें तो ये आपके पास एक तरह से a² का काम कर रहा है, ये आपके पास b² का काम कर रहा है। तो अगर हम 2a भी बना दें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखें, अगर tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दें 2 tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, ये हमने ऐड करवाया और सब्ट्रैक्ट भी करवा देते हैं -2 tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। जो आपने ऐड करवाया उसे आप ब्रैकेट में इसके साथ लिख लेंगे और जो सब्ट्रैक्ट करवाया वो आपका अलग रहेगा। प्लस में आपके पास एज इट इज रहेगा tan स्क्वायर थीटा 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा 2 और ये आपका इक्वल है 1/λ² के। ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2। ये हमने क्यों बनाया, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो इसीलिए हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर पाएंगे, इसीलिए हमने ये वैल्यू बनाई। और tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 की वैल्यू भी है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी है, हम निकाल चुके हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूले से। और प्लस आपके पास है स्क्वायर की फॉर्म में, तो आप इसे tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू की फॉर्म में इज इक्वल टू 1/λ²। अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करवा सकते हैं। जो आपके पास tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 था वो कितना आया था हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी y/x, तो ये बन जाएगा y/x का होल स्क्वायर -2 टाइम्स इसकी वैल्यू आई थी a/x, राइट। तो हमने a/x लिया प्लस ये भी आपके पास a/x का होल स्क्वायर बन जाएगा और इक्वल टू में हमारे पास है 1/λ²। तो ये हमारे पास वैल्यू पुट करवाने के बाद इक्वेशन बनेगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो रिक्वायर्ड लोकस की वैल्यू हमारी इसे सॉल्व करने से आएगी। तो हमारे पास है 1 प्लस y²/x² माइनस 2a/x प्लस a²/x² इज इक्वल टू 1/λ²। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये क्या बनेगा, एलसीएम ले लेते हैं हम इसका। तो एलसीएम लेने पे एलसीएम आएगा x², ये बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 2ax प्लस a² इज इक्वल टू 1/λ²। λ² को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, ये आपके पास x² माइनस 2ax प्लस a² फॉर्मूला बना रहा है प्लस y² इज इक्वल टू x², राइट। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये बन जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y² इंड इज इक्वल टू x²। तो ये आपके पास एक तरह से x² की ही वैल्यू आ गई, x² इज इक्वल टू λ² ब्रैकेट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y²। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी लोकस ऑफ दैट पॉइंट की, और यही आपको फाइंड करके दिखानी थी। अब ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर, यहाँ से अगर हम देखें ए, तो आपके पास ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।